ओम नमः माँ काली। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे शिव टॉक्स 1M यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको माँ काली की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसलिए इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनिएगा। तो चले बिना किसी देरी किए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को डर भय से मुक्त करेगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं यह जानती हूँ तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को डर भय से मुक्त करेगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, में यह जानती है तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, पर यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है, तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सको? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरी प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भयमुक्त होकर मुझे समझता हो। उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, परंतु मेरा हृदय तो वही है पार्वती, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, ना हो भविष्य की, यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप माँ काली भक्त हैं, तो माँ काली का अनादर न करें। तुम्हारे मन के मोल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारी अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं भोलेनाथ से क्रोध में थी, तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अनर्थ में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे काली माँ से क्रोधित काली माँ का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यारा है, उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार भोलेनाथ जी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी पार्वती, जो कि काली के रूप में तुम्हें दिखाई देती हूँ, मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूँगी। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगी। मेरे बच्चे, क्योंकि किसी भी मंजिल का यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करनी होगी और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा, तब तुम्हारा कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहती है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निर्मित होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितने बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक रात से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है, परंतु तुम वहाँ तक देख नहीं सकते। तुम वहाँ तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। किसी रात से आज मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना, फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, इस बात से अनजान हो तुम। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाली हूँ। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम, ईमानदारी से सही कर्म कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चित रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही है, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें मैं समझती हूँ, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखती हूँ और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं भी ज्ञात नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए तुम निश्चित होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए। इसलिए तुम निश्चित होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए। इसलिए तुम निश्चित होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम वहाँ तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी रात से आज मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना, फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, इस बात से अनजान हो तुम। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाली हूँ। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम, ईमानदारी से सही कर्म कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चित रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें मैं समझती हूँ, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखती हूँ और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं भी ज्ञात नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए तुम निश्चित होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरे बच्चे, ये जानना सभी चाहते हैं, अधूरे सपने कब पूरे होंगे, कब प्राप्त होगा, कर्म का फल तुम्हारी ये चाहत पूर्ण कब होगी, तुम्हारा समय कब पलटेगा। यह जानना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हारा परिश्रम करना, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है मुझसे पूछने का। तुम्हें ज्ञात कराने से पहले मैं बताना चाहती हूँ,
जीवन में जब इतना खराब समय आने लगेगा, तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास हो इससे ज्यादा खराब समय तुम्हारे लिए नहीं आ सकता, अर्थात खराब परिस्थिति का अंत होने लगे, तो तुम समझ लेना कि अच्छे समय का प्रारंभ होने को पड़ाव होता है। तुम्हारा सफलता के पूर्व तुम्हारे जीवन में ऐसा लगने लगे कि बहुत ज्यादा कष्ट तुम्हारे सामने उत्पन्न होने लगे हैं। पड़ाव होता है तुम्हारा सफलता के पूर्व तुम्हारे जीवन में ऐसा लगने लगे कि बहुत ज्यादा कष्ट तुम्हारे सामने उत्पन्न होने लगे हैं। लगातार तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपने सच होने का समय आ चुका है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह मुझे झुकाने की शक्ति रखती है, क्योंकि यह भक्ति प्रेम को है और प्रेम में ही शक्ति होती है। और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। खुशियाँ इतनी मिलेंगी जिनको तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का वह भंडार आज मैं प्राप्त कराऊंगी, जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में उलझने हैं वह सभी समाप्त होने लगेंगी। क्योंकि जब अज्ञानता में फंसा हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि यह उलझन उसके जीवन में क्यों आ रही है, आप ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे तो आपकी उलझने नहीं रहेंगी, बल्कि बिना ज्ञान ही व्यक्ति उलझन में फंसते हैं, जिसके कारण तुम्हारी गति और भी धीमी हो जाती है, जिससे कि कार्य पूर्ण होने की वजह अधूरा रह जाता है, मार्ग मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। तुम जीवन में सुख भोगना चाहते हो और सुख तुम मेरे द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो, जिस प्रकार लक्ष्मी तुम्हें धन देती है जो मेरी बहन है, परंतु सुख तुम्हें केवल मैं ही दे सकती हूँ। धन से सुख प्राप्त नहीं होता मेरे बच्चे, सुख के लिए हर प्रकार से सुखी रहना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार तुम्हारे जीवन में धन तो होता है परंतु सुख नहीं होता। उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसे कार्यों पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे कि तुम अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हो। धन के साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे तुम्हें बचना जरूरी है। तुम्हारे जिन कार्यों को करने से मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, उनसे तुम्हें बचना है। यदि उन कार्यों को करते रहते हो तो मेरे बच्चे जीवन में तुम धन तो कमा लोगे, पर सुख प्राप्त करना मुश्किल ही होगा। अब ध्यान दो मेरे बच्चे, तुमको जीवन में सुख भोगना है तो तुम सुबह उठते ही स्नान करने के पश्चात एक लाल गुलाब लेकर पहला कार्य है तुम्हारा मेरी बहन लक्ष्मी को दीपक जलाने के बाद लाल गुलाब उनको चढ़ा दो और उनके समक्ष 11 बार ओम लक्ष्मी नमः मंत्र को बोलते हुए उनको प्रणाम करो। उसके पश्चात तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो, मुझे क्रोध आता है जो किसी बुजुर्ग महिला को परेशान करते हैं। नींबू अचार सेवन करते हो तो इन चीजों से मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि यह सब चीजें मुझे प्रिय नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस कार्य की ठान लेते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो। यह जिद ही तुम्हारे लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नींबू अचार सेवन करते हो तो इन चीजों से मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि यह सब चीजें मुझे प्रिय नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस कार्य की ठान लेते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो। यह जिद ही तुम्हारे लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तुम मेरे बच्चे हो, मैं समझाना चाहती हूँ। यदि मेरे बच्चे तुम ऐसा समझते हो कि तुम किसी एक देवता की पूजा करते हो, हम में से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो और बाकी की देवता या देवी का अपमान करते हो, तो वहीं जहाँ तुम श्रद्धा विश्वास से सबकी पूजा भले ही ना कर पाओ परंतु सबका मान रखो, तो सभी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। अन्यथा तुम्हारा पूजा करना विफल हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे हम सभी एक ही हैं, जिन्हें तुम अलग अलग रूपों में पूजते हो, उनका मान करते हो, प्रार्थना करते हो।
हम सब एक हैं, इसलिए किसी एक का अपमान करना सभी का अपमान हो जाता है। इस बात को मेरे बच्चे इस तरह से समझो। उनका मान करते हो, प्रार्थना करते हो, हम सब एक हैं, इसलिए किसी एक का अपमान करना सभी का अपमान हो जाता है। इस बात को मेरे बच्चे इस तरह से समझो। यदि तुम्हारे परिवार में सभी सदस्य हैं और तुम्हारी किसी अपमान करता है तो निश्चित ही तुम्हें भी बुरा और सबको बुरा लगेगा, जितना कि तुम्हारे परिवार के सदस्य को बुरा लगेगा। जिसका अपमान किया गया इसी प्रकार है। जीवन बहुत ही गहराइयों से जुड़ा हुआ। इन बातों से मेरी बताई हुई बातों पर तुम ध्यान देना मेरे बच्चे, और सभी बातों को स्मरण रखना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। सबका ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। इस वीडियो को बोलते समय कुछ त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जय माँ काली लिख दीजिए। धन्यवाद।